Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shahid Zofi and today we are going to talk about the Kashmir University LLB Entrance Test. आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। बात करते हैं डेट की, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है। देखिए, आपके जो फॉर्म्स हैं वो निकलते हैं मार्च और अप्रैल में और एग्ज़ाम होता है कंडक्ट या तो मई में या एंडिंग मई में या फिर जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल रही, अगर कोविड केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े तो आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रोबेबली एंडिंग मई या जून के मंथ में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही, कोविड केसेस ज़्यादा बढ़ गए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले हो सकता है, वो लेट हो सकता है। अगर हम 2021 की बात करें तो LLB का एंट्रेंस हुआ था 4 अगस्त को। जी हाँ, 4 अगस्त को आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का। तो इस साल जो है अगर कोविड केसेस ज़्यादा बढ़ गए तो लेट होगा, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तब तक तो मई या जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपको 3 ईयर बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, चाहे साइंस में की हो, आर्ट्स में की हो या फिर मैनेजमेंट, कुछ भी। कि 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री आपने ऑनर्स किया हो 3 ईयर्स का तो वो भी चलेगा। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनटेक कैपेसिटी की। देखिए, इनटेक कैपेसिटी जो है वो है 65। 50 जनरल में लिए जाते हैं, 15 जो है वो सेल्फ फाइनेंस में लिए जाते हैं फॉर मेन कैंपस। जी हाँ, मेन कैंपस की जो कैपेसिटी है वो है 65। अगर हम 2021 की बात करें तो 68 कैंडिडेट्स को जो है मेन कैंपस के लिए लिया गया था, जिनमें से 35 ओपन मेरिट में लिए गए थे, ST में 5 लिए गए थे, RB में 5 कैंडिडेट लिए गए थे, ALC में 2 कैंडिडेट लिए गए थे, WUP में 2 कैंडिडेट, CDP में 1 कैंडिडेट, OSJ में 1 कैंडिडेट, PSP में 2 कैंडिडेट और 15 जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस में लिए गए थे। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की इनटेक कैपेसिटी के बारे में तो देखिए, KLC में 120 सीट्स होती है, SLC में सोपोर लॉ कॉलेज में 50 सीट्स होती है, KCF पुलवामा में 50 सीट्स अवेलेबल होती हैं LLB के लिए। एंट्रेंस फ़ी जो है वो है 750। देखिए, मार्च अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स निकलते हैं, फिर आपको ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं और 750 जो है उसकी फ़ी होती है, 750 आपको पे करने होते हैं। अब जो ओपन मेरिट में होंगे उनको बस ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। अब जो कैटेगरी वाले हैं उनको पहले ऑनलाइन सबमिट करना है, फिर 750 उनको भी फ़ी जो है पे करनी है। उसके बाद उनको जो है कैटेगरी वो वेरीफाई कराने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में डिपार्टमेंट में जाना होता है और वहाँ पे जो है वो कैटेगरी जो है वो वेरीफाई करानी होती है, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ लेनी होती है, फिर वहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन होती है। ये बस कैटेगरी वालों के लिए ये जो है प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। जी हाँ, MCQ टाइप आपका एग्ज़ाम होता है और OMR बेस्ड होता है। आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो होते हैं 60। जी हाँ, 60 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं पेपर में और ये MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको राइट वन चूज़ करना होता है। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। देखिए, कट ऑफ जो यूजुअली रहता है मेन कैंपस के लिए वो रहता है 20 to 30। जी हाँ, अब डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है, पेपर की लेवल कैसी है, पेपर कितना टफ आया है और स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा पेपर किया है, कट ऑफ उसी पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें 2021 की, जो मेन कैंपस का कट ऑफ रहा था ओपन मेरिट के लिए वो था 24.25, ST के लिए था 15.25, RBA के लिए था 22.25, ALC का कट ऑफ रहा था 18 पॉइंट्स, WUP का कट ऑफ रहा था 16 पॉइंट्स, CDP का कट ऑफ रहा था 23 पॉइंट्स, OSJ का कट ऑफ रहा था 31.25 पॉइंट्स, PSP जो है उसका कट ऑफ हुआ था 23.25। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 10 to 20, यानी कि मेन कैंपस का जो कट ऑफ रहेगा उससे नीचे रहता है प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ। देखिए, अगर आपने एंट्रेंस दिया तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो सिलेक्शन है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, यू वोंट बिलीव कि 2021 में 0.75 के समथिंग पे एक की सिलेक्शन हुई थी। जी हाँ, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत कम कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया था। 216 मैंने जो मेरिट लिस्ट देखा 2021 का उसमें 216 ने पार्टिसिपेट किया था एंट्रेंस में। यू वोंट बिलीव। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ही कम है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस टू गेट इन।
तो थोड़ी सी बस पढ़ना है। मेन टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जनरल नॉलेज के, अगर आप वो पढ़ेंगे तो ईजिली यू कैन गेट सेलेक्टेड। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए आपका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम देने के बाद विदिन 1 मंथ, 1 महीने में आ जाता है। सबसे पहले एक जनरल मेरिट लिस्ट आता है जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होता है उन सब का नाम आता है और उन्होंने कितना स्कोर किया है, उन्होंने कितने टोटल पॉइंट्स किए, वो सब भी उसमें मेंशन होता है। तो वो सबसे पहले वही लिस्ट आता है, जनरल मेरिट लिस्ट। उसके बाद सबसे पहले जो जनरल जो है कैंडिडेट्स जो मेन कैंपस में सिलेक्ट होते हैं, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते हैं, उनका लिस्ट आता है। एक तो ओपन मेरिट वालों का, एक कैटेगरी वालों का एक ही लिस्ट आता है, जो कि 50 होते हैं, उनका लिस्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस वालों का जो 15 सेल्फ फाइनेंस होते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन निकलती है, फिर वो फॉर्म्स भरते हैं। जिनका मेरिट सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उनकी सिलेक्शन हो सकती है सेल्फ फाइनेंस में। सेल्फ फाइनेंस के बाद आता है प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट। प्राइवेट कॉलेज में जिन जिन की सिलेक्शन हुई होती है उन सब का फिर लिस्ट आता है। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो मेन कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाता है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो मेन कैंपस है उसी में जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखिए अगर हम मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस का जो फ़ी होता है 2 सेमेस्टर्स का वो होता है 9000। जी हाँ, 9000 आपको 1 साल के लिए फ़ी भरना पड़ता है, यानी कि 2 सेमेस्टर का फ़ी भरना पड़ता है। अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की, सेल्फ फाइनेंस को पहले तो 1 लाख रुपए भरना पड़ता है। वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं जितने वो चाहें। उसके अलावा जो नॉर्मल फ़ी होता है 9000, तो उनको भी फिर 9000 नॉर्मल फ़ी भरना होता है 2 सेमेस्टर्स के लिए। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें, प्राइवेट कॉलेज में 30 to 35 1 साल के लिए फ़ी होता है। जी हाँ, 30 to 35,000 1 साल के लिए फ़ी होता है, यानी कि 1 सेमेस्टर का 15,000। और इसमें एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूड नहीं होता। जी, ना ही मेन कैंपस के लिए इंक्लूड होता है एग्ज़ाम फ़ी, ना ही प्राइवेट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूड होता है। एग्ज़ाम फ़ी जो है वो आपको अलग से भरना होता है। तो डैट मीन्स मेन कैंपस के लिए 9000 होता है फ़ी 1 साल के लिए। प्राइवेट कॉलेज का जो है फ़ी वो होता है 30 to 35,000। और जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स के लिए आपको अलग से फ़ी भरनी होती है। अब लास्ट में बात करते हैं सिलेबस की। देखिए आपका जो सिलेबस है वो ये है। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आई होप आपको दिख रहा होगा सारा सिलेबस। इसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। देखिए आपका जो सिलेबस होता है वो होता है जनरल नॉलेज, जिसमें आपको आता है हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एट्सेट्रा। उसके अलावा इंग्लिश नॉलेज जो है इसमें पैसेज आता है या फिर सिनोनिम, एंटोनिम्स एट्सेट्रा आता है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग यानी कि कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, साइंस, बाकी सब चीज़ें, ब्लड रिलेशन जो हैं वो आता है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके भी जो बुक्स पे हैं उन पे वो टॉपिक्स दिए गए होते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स है वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी मैं जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहाँ पे जाके आप उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक ओवरऑल आइडिया भी मिलेगा उससे कि आपको आखिर में क्या सब पढ़ना है और क्या लेवल होती है, पेपर जो है वो कैसा आता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे कन्फ्यूजन रहा, कुछ क्वेश्चन पूछना या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का जो है जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल साबित हुआ तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।